तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर लोकी ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि उसको अपनी ताकत अगर वापस से हासिल करनी है, अपनी जादुई ताकतें और इसके अलावा वो तलवार, और उसको वापस पहले जैसा बनना है, तो उसके लिए उसको बाइफ्रोस्ट में जाना पड़ेगा। मतलब उसकी तलवार को किसी के भी ज़रिए वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, उस बाइफ्रोस्ट के पुल तक, यानी कि वो जो दरवाज़ा है यहाँ से, यानी कि धरती से जो एस्गार्ड को कनेक्ट करती है, वहाँ तक अगर किसी न किसी ज़रिए से पहुँचा दिया और रख दिया, तभी जाकर वो अपनी ताकतें वापस हासिल कर सकता है। और वो सही भी था। अब यहाँ पर बात करें थॉर की, तो ये बात अच्छी तरीके से जानता था और वो ये बात मानता भी है कि लोकी बहुत ही ज़्यादा समझदार और बहुत ही ज़्यादा चतुर इंसान है। और अगर उसको अगर उसको अपना जो शरीर है, अगर उसको वापस चाहिए, जो कि उसके पिता ने उसको एक गिलहरी में बदल दिया था। और यहाँ पर मतलब मेरी एक थ्योरी ये भी है कि जहाँ पर हमें थॉर मूवी में देखने को मिला था कि जो रूप बदलने की ताकत है वो लोकी के पास थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि रूप बदलने वाली जो ताकत है वो यहाँ पर थॉर के पास है, ना कि लोकी के पास। क्योंकि थॉर मूवी में तो लोकी के पास वो जादुई तलवार भी नहीं थी, तो यहाँ पर जादुई तलवार है, तो यहाँ पर वो जो रूप बदलने वाली ताकत है वो शायद यहाँ पर थॉर के पास थी। तो वो रूप बदल कर मतलब रह रहा था शायद, या फिर ओडिन ने ही उसको एक तरीके से गिलहरी में बदल दिया था। अब मतलब जो मान के चलो आपके हिसाब से है, तो यहाँ पर अब वो गिलहरी था, तो अब वो अकेले तो कुछ कर नहीं सकता था, और उसको मालूम ये भी था कि उसकी इस समस्या का समाधान अगर कहीं से निकल सकता है तो वो इसका एकमात्र इलाज लोकी ही है। तो इसीलिए उसने क्या किया कि उसकी जो तलवार है, जिसके पीछे लोकी ऑलरेडी भटक ही रहा था, तो उसने क्या कर लिया कि उस तलवार को अपना एक जरिया बना लिया। क्योंकि अगर उसको अपना काम निकालना है तो उसको उस तलवार के आजू बाजू में रहना पड़ेगा, या फिर तलवार के साथ। अब लोकी को ये बात पता नहीं थी, तो इस वजह से वो हमेशा तलवार के इर्द गिर्द रहता था, ताकि जब भी ऐसी कुछ घटना होगी या फिर जब भी लोकी अपना दिमाग चलाएगा, तो उसी के साथ वो भी एक तरीके से खुद को बदल लेगा। हालांकि ये बात उसको पता नहीं थी कि लोकी क्या करने वाला है, या फिर कैसे उस जादुई ताकत को, या फिर वो खुद को कैसे बदल सकता है, इसके बारे में शायद उसको पता नहीं था। वरना फिल्म के एंड में वो कब का कर चुका होता है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। विक खुद उसको वहां तक पहुंचाता है, तो सीधी सी बात है, उसको आइडिया तो नहीं था जितना लोकी को था। तो खैर फाइनली जो भी हो, जैसा भी हो, थोर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो तलवार थी, जिसके बाद उसकी जो ताकतें हैं वो वापस हो जाती हैं। और वहां पर बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके बाद वो तो नहीं बल्कि ऑडिन वापस से उनको बुला लेते हैं, और जो भी सारी चीज़ें हुई थी या फिर जो भी सारी गड़बड़ियाँ हुई थी वो ठीक हो जाती हैं। और यहाँ पर लोकी को देखकर ओडिन समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब जो झगड़ा है, जिसके वजह से उन दोनों को देश निकाला कर दिया गया था और धरती में भेज दिया गया था, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं लोकी ने की थी। क्योंकि यहाँ पर जो झगड़ा है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लोकी की वजह से ही हुआ था। और लोकी के अंदर जो बुराई थी, या फिर वो जिस तरीके से पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, तो उससे तो यही बात साबित होती है कि वो अच्छी मंशा से तो कभी धरती पर आया भी नहीं था, और झगड़ा हमेशा शायद उसी ने ही शुरू किया होगा। तो इस फिल्म में तो हमको फिलहाल यही देखने को मिलता है, यानी कि इस वर्जन में। बाकी कोई भी अगर डाउट था इस मूवी से, या फिर कोई भी अगर सवाल था, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस एक्सप्लेनेशन से आपके सारे भी जो डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। बाकी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जोहार।